नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपका YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये बेस्ड है एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए नए इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। अर्थात आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है इसमें हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए नए इडियम्स एंड फ्रेजेस की चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो सेशन की। लेकिन वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग कलाम साहब का ये एक छोटा सा कोट्स लेते हैं। अब ये जो कोट्स है कलाम साहब का, देखिए कितना बढ़िया है, कितना शिक्षाप्रद है हम सबों के लिए। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डेफिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। कहने का मतलब है कि यदि सफल होने के प्रति हमारा जो संकल्प है वो काफ़ी मजबूत हो, वो बहुत मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो असफलता हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, असफलता हमें विचलित नहीं कर सकती। ठीक है, काफ़ी एकदम प्रैक्टिकेबल है। अब बात करते हैं इसके आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की। तो शुरुआत करते हैं आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कूल योर हिल्स। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको क्या क्या करना होगा और यहाँ पे क्या क्या हम सबों को सीखना चाहिए। हील, अब ये हील का मतलब क्या होता है? तो हील का मतलब होता है दोस्तों एड़ी। क्या होता है? हील का मतलब होता है एड़ी। अब एड़ी किसी का कब दिखाई पड़ता है? जब वो व्यक्ति भाग रहा होता है, जब वो मूवमेंट में होता है। कूल एक नेगेटिव वर्ड है, कूल हो, कोल्ड हो, वाटर हो, ये जहाँ कहीं भी आएगा एक नेगेटिव सेंस आपको एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, कूल योर हिल्स यानी मूवमेंट को रोकने की ये बात कर रहा है। अब मूवमेंट को रोकने से संबंधित आइए हम लोग ऑप्शन की तलाश करते हैं। टू नॉट अलाउ समवन टू कम नियर योर होम, मतलब किसी को अपने घर के पास आने से अनुमति नहीं देना, घर के पास आने की अनुमति नहीं देना। ठीक है, अगला है अवॉइड मेकिंग फ्रेंड विद समवन, यानी कि किसी से दोस्ती करने से बचना, तो ये तो होगा नहीं। प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गैदरिंग इन क्राउड्स, लोगों को भीड़ में इकट्ठा होने से रोकना, ये भी नहीं होगा। अगला है मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स वाइल एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करने के दौरान दूसरे लोगों से दूरी बनाए रखना, ये भी नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मूवमेंट रोकने से संबंधित एक ही ऑप्शन रिलेट करता हुआ नजर आ रहा है और वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है चाइल्ड्स प्ले। अब चाइल्ड्स प्ले क्या होता है भाई? तो प्ले का मतलब क्या होता है? खेल। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा। ठीक है, बच्चे का जो गेम होता है, तो बच्चे का कोई भी चीज़ हो बड़ों के लिए वो काफ़ी ईजी होता है। तो ईजी से रिलेटेड हम लोग ढूंढते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है समथिंग दैट एवरीबॉडी नोज, एक ऐसा चीज़ जिसको सब लोग जानते हो, तो ये होगा नहीं। समथिंग चिल्ड्रेन हैव मेड देमसेल्व्स, कुछ ऐसा चीज़ जिसको बच्चों ने खुद से बनाया हो, ये भी नहीं होगा। समथिंग फॉर अ चाइल्ड टू प्ले विथ, एक ऐसा चीज़ जिससे बच्चे खेलते हो, ये भी नहीं होगा। समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, अब यहाँ पे देखिए एक ऐसा चीज़ जिसको करना आसान हो, यहाँ पे इजी से रिलेटेड ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? चेंज का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। सी कैसा होता है भाई? बहुत बड़ा होता है। तो सी चेंज का मतलब क्या? बहुत बड़ा परिवर्तन। आइए रिलेटेड ऑप्शन को ढूंढते हैं। गोइंग ऑन अ ट्रिप, यानी किसी यात्रा पर जाना। नेक्स्ट है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पूर्ण परिवर्तन, यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन। नेक्स्ट अगला है हेल्थ रिलेटेड वैकेशन, स्वास्थ्य से संबंधित छुट्टी। अगला है गेटिंग ट्रांसफर्ड ओवरसीज, यानी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर्ड हो जाना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब एक ही आंसर बचा हमारे पास, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बेंड ओवर बैकवर्ड, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ, ओवर ऊपर। ठीक है, बेंड का मतलब मोड़ना, यानी कि इसका मीनिंग होता है पीठ पीछे किसी की चापलूसी करना। ठीक है, यानी किसी के सामने किसी की झूठी प्रशंसा करना, किसी की शिकायत करना। अच्छा, ये जो एक्टिविटी होती है ये कोई भी व्यक्ति करता है, किस लिए? सामने वाले का जो ग्रेस है उसको गेन करने के लिए। ठीक है, उसको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए। आइए इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को ढूंढते हैं। तो पहला ऑप्शन है शो समवन योर बैक एंड इंसल्ट देम, किसी को अपना पीठ दिखाना और उसका इंसल्ट करना। नेक्स्ट है ट्राई टू एकोमोडेट एंड प्लीज समवन, किसी को क्या करना भाई? खुश करने का प्रयास करना। ठीक है, अगला है अटेम्प्ट अ डिफिकल्ट जिम्नास्टिक पोज, यानी कि कोई डिफिकल्ट जिम्नास्टिक पोज करने का प्रयास करना। प्रैक्टिस यौगिक एक्सरसाइज रेगुलरली, इसमें एक्सरसाइज से जिम्नास्टिक से इसका कोई संबंध नहीं है।
खुश करने से संबंधित एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, माई अंकल लव्स हिज जॉब। मेरे अंकल जो है अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, यानी काम के प्रति ये जो अंकल हैं ये एकदम ईमानदार व्यक्ति होंगे। इवन इफ, ठीक है, दे पे हिम। अब इस हिम का यूज किसके लिए हुआ, अंकल के लिए। अब इस दे का यूज किसके लिए हुआ, जिनके लिए अंकल काम करते हैं, ठीक है। तो वो लोग इनको देते हैं, अंकल जी को देते हैं, क्या देते हैं भाई, चिकन फीड। जैसे चिकन एक छोटा सा जानवर होता है, ठीक है, और फीड क्या होता है भाई, तो चिकन को खिलाना। तो चिकन कितना खा लेगा किसी भी चीज़ को, ठीक है, जो भी चीज़ चिकन खाता है उसका खुराक कितना होगा भाई, उसका शरीर ही छोटा है तो खुराक भी छोटा होगा, ठीक है, मतलब बहुत कम वो खाता होगा इंसान के कंपैरिजन में। अब आ जाइए रिलेटेड ऑप्शन को ढूंढते हैं हम लोग। पेमेंट इन काइंड, यानी दयालु होकर पेमेंट कर देना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दे देना। वर्थलेस गिफ्ट, यानी कि बिना काम का कोई गिफ्ट देना। अ लॉट ऑफ फूड, यानी ढेर सारा खाना खाना से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला है अ वेरी लिटिल मनी, यानी बहुत कम पैसा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जिनके लिए अंकल काम करते हैं वो लोग अंकल को बहुत कम पैसा देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, मुल्ले की दौड़ घर से मस्जिद तक, ठीक है, यानी उस व्यक्ति का जहाँ पे घर होगा और जहाँ पे मस्जिद है, इन्हीं दो स्थानों के बीच में उस व्यक्ति का मूवमेंट होता है। इससे रिलेटेड आइए ऑप्शन को ढूंढते हैं हम लोग। वही यहाँ पे है पिलर टू पोस्ट, ठीक है, कुछ वैसा ही ये इडियम सनफ्रेज होता है। कीप मूविंग वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहना। अगला है अप एंड डाउन, यानी ऊपर नीचे, ठीक है। अगला है टू वर्क आफ्टर गेटिंग अ पोस्ट, एक पोस्ट मिलने के बाद काम करना। अगला है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो बिगिनिंग टू एंड होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक ही रिलेटेड ऑप्शन है और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हैव फीट ऑफ क्ले। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है, और ये सब नए टाइप के इडियम एंड फ्रेजेस हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फीट का मतलब क्या होता है, पैर। क्ले का मतलब क्या होता है, मिट्टी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्ले का मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो आम तौर पे हम लोग बारिश के मौसम में यदि कहीं भी आने जाने के दौरान आपके पैर में कीचड़ लग जाए या पैरों में या कपड़ों पे कीचड़ लग जाए, मिट्टी लग जाए, तो इसको हम लोग अच्छा मानते हैं क्या, नहीं मानते, यानी इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग बुरा मानते हैं। अब इससे संबंधित आइए ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हैं। हैव अ बैड क्वालिटी दैट यू कीप हिडन, एक ऐसा बुरा क्वालिटी, एक बुरा गुण जिसको आपको क्या करना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। तो बैड क्वालिटी से रिलेटेड एक ऑप्शन यहाँ पे मिला। हैव एन आर्टिफिशियल लेग्स, यानी कि एक आर्टिफिशियल लेग आपके पास होना। तो ये कौन सा व्यक्ति यूज करता है, जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी का होता है, जिसका पैर डैमेज होता है, एक पैर नहीं हो, कट गया हो किसी कारणवश, ऐसे लोग आर्टिफिशियल लेग्स को यूज करते हैं। तो इससे हमारा ऑप्शन रिलेट नहीं करता। अगला ऑप्शन देखते हैं, टू बी क्विक वॉकर, एक तेज चलने वाला व्यक्ति होना, ये भी नहीं रिलेट करता है। क्वाइट फ्लेक्सिबल, एकदम फ्लेक्सिबल होना, ये भी रिलेट नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बैड से संबंधित एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रैक एंड रूइन। रूइन का मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। रैक का मतलब भी इसी से संबंधित होता है, यानी कि पूरी तरीके से नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना। आइए रिलेटेड ऑप्शन ढूंढते हैं। हैव अ बैड क्वालिटी दैट यू कीप हिडन, एक ऐसा बुरा क्वालिटी जो आपको छुपा कर रखना चाहिए। हैव आर्टिफिशियल लेग्स, ये हम लोग अभी देख चुके। टू बी अ क्विक वॉकर, ये भी हम लोग देख चुके। अगला ऑप्शन देखते हैं, टू बिकम डिस्ट्रॉयड और रूइंड, यानी कि डिस्ट्रॉयड हो जाना, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। तो एक ही ऑप्शन रिलेट करता है और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हैंड एंड फुट। अब हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ। फुट का मतलब क्या होता है, पैर। अब जरा ध्यान से सोचिएगा दोस्तों, कोई भी इंसान हो, यदि वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, उसका यदि हाथ और पैर सलामत रहे तो वो व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके या कुछ भी करके कम से कम अपना जीवन का भरण पोषण पालन तो कर सकता है, अपना जीवन निर्वाह तो कर सकता है। यानी कि हाथ और पैर जो है ये हम सबों के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है, मूलभूत चीज़ें हैं।
आइए इससे रिलेटेड हम लोग ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। टू प्रोवाइड एवरीथिंग दैट समवन नीड्स, कुछ ऐसा चीज़ उपलब्ध कराना जिसकी सबको ज़रूरत हो, यानी कि एसेंशियल हो, नेसेसरी हो। टू हैव नथिंग इन हैंड, हाथ में कुछ भी नहीं होना। अगला है टू क्राई फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ असंभव चीज़ को प्राप्त करने के लिए क्राई करना, चिल्लाना। नॉट टू वरी, ये भी नहीं रिलेट करता। अब एक ही ऑप्शन रिलेट करता है और वो कौन सा है भाई, समवन नीड्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जस्ट ऐड अ बीट ऑफ चीज। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या करना है भाई, चीज़ को थोड़ा सा यानी पनीर को थोड़ा सा ऐड करना है, जोड़ देना है, मिलाना है, शामिल करना है टू योर पास्ता, अपने पास्ता में थोड़ा सा पनीर को ऐड कर लो। एंड बॉब्स योर अंकल, अब अंकल के पास जाना है, अंकल से कुछ मांगना है। ठीक है, रीना सजेस्टेड टू मी, रीना ने मुझे सजेस्ट किया ओवर डिनर लास्ट नाइट में, पिछले रात में रीना ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम क्या करो भाई, अंकल के पास जाओ और अंकल के पास जाके कुछ कहो, मांगो, उनसे डिमांड करो। अब अंकल से आप जो भी मांगिएगा तो ज़रा याद करके देखिए, आपके जो भी अंकल हों तो आप अपने अंकल से जो भी मांगते हैं, अंकल इजीली, अब ये जो चीज़ टाइप का जो थिंग है, ये काफ़ी इजीली अचीवेबल चीज़ें हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली चीज़ें हैं, बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं। ऐसे कोई भी थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को या साधारण सी चीज़ का डिमांड यदि आप अपने अंकल से करेंगे तो अंकल क्या करेंगे, उसको आसानी से फुलफिल करवा देंगे, उपलब्ध करवा देंगे, प्रदान कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, आ जाइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग। इट रूइंस एवरीथिंग, ये क्या करता है भाई, तो प्रत्येक चीज़ को बर्बाद कर देता है। अगला, इट बिकम्स ईजिली एंड क्विकली अचीवेबल, आसानी से उपलब्ध होना। ठीक है, चेंज नथिंग, ये नथिंग चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होना। चेंज द अपीयरेंस, अपीयरेंस को परिवर्तित करना, इससे रिलेटेड हमारा ऑप्शन था ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मदर विट, और विट का मतलब क्या होता है, चालाकी, बुद्धिमानी, क्लेवरनेस। मदर का मतलब क्या होता है, माँ। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, हम सबों ने बचपन से पढ़ा है कि माँ क्या होती है, हमारी सबसे पहली शिक्षक होती है। ठीक है, फर्स्ट टीचर इंसान की कौन होती है भाई, तो उसकी माँ होती है। अब माँ हम लोगों को जो भी चीज़ें सिखाती है, याद कीजिए, वो हम लोगों को शुरू से मिल जाता है, और जब तक हम लोग जीवित रहते हैं तब तक वो क्वालिटीज़ हमारे आपके अंदर समाहित रहती है, हाँ या ना। ठीक है, आ जाइए इससे रिलेटेड आंसर ढूंढें। द बिगिनिंग एंड द एंड, यानी कि शुरू से लेके अंत तक। अगला है ट्रूथ एंड डेयर, यानी कि सच्चाई और साहस, तो सच्चाई साहस से इसका कोई संबंध नहीं है। इनबॉर्न इंटेलिजेंस, यानी कि जन्म के समय से ही आपके अंदर इंटेलिजेंस होना, तो जन्म से नहीं होता भाई, माँ सिखाती उसके बाद हम लोगों के अंदर आता है, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। द लव एंड द हेट्रेड, प्यार और नफरत, तो ये भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचता है हम लोगों के पास और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट का मतलब क्या होता है भाई, मूर्छा आना, बेहोशी आना। स्टार्ट का मतलब क्या होना है, शुरू हो जाना। ठीक है, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला हो और कभी कभी क्या होता है उसके साथ कि वो काम करते करते कभी बेहोश हो जाता है, फिर जब उसको होश आता है फिर काम में लगता है, कभी बेहोश होता है फिर काम में लगता है, यानी इस तरीके की एक्टिविटी वो करता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी को करने से क्या होता है, जो काम होता है वो रेगुलर वे में नहीं हो पाता, काम जो होता है वो रेगुलर वे में नहीं हो पाता, अनियमित रूप से होता है। आ जाइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढते हैं। अ सिंबल और इंडिकेशन ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इसका कोई मतलब नहीं है। ऑफन स्टॉप्स एंड देन स्टार्ट, बार बार क्या होता है भाई, स्टॉप हो जाता है और फिर स्टार्ट होता है, यानी इरेगुलर वे में भी हो सकता है। अगला देखिए, सिंबल इंडिकेशन ऑफ सेलिब्रेशन से इसका कोई मतलब नहीं है, इंडिकेशन ऑफ इविल से इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको सारे के सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस सॉल्व करने हैं, सारे के सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको सॉल्व करने। अब ये देखिए, ये फिर से आपके एसएससी सीजीएल 2022 से पूछा गया एक नए टाइप का ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ये जो ओलिव होता है ये किस चीज़ का प्रतीक होता है, ये शांति का प्रतीक होता है। किस चीज़ का, शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, ओलिव का जो पौधा होता है, जो ट्री होता है, वो एकदम हरा भरा होता है, हरी भरी चीज़ें क्या करती है, हम लोगों को शांति देती है, सुकून देती है, इसीलिए तो इंसान पार्क में जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब शांति से रिलेटेड हम लोग ढूंढते हैं ऑप्शन को। देखिए ऑप्शन क्या मिलेगा, अ सिंबल और जेस्चर ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड यानी नफरत, हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए क्वेरल लिखा हुआ है, हो ही नहीं सकता। एंगर लिखा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है पीस, अच्छा पीस शांति से संबंधित, सुकून से संबंधित, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम किसी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस को बिना रटे, बिना उसका मीनिंग बताए यूं ही बना लेते हैं, और इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सबों को करना क्या होगा, इसी प्रकार का हमारा जो मेंटल एप्टीट्यूड है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा, दिमाग को थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कैसे होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पियर शेप्ड। अब ये देखिएगा, ये जो पियर होता है, ठीक है, इसका पियर का देखिएगा जो शेप होता है एकदम भद्दा शेप होता है, घटिया शेप होता है, उसका कोई अट्रैक्टिव शेप नहीं होता। जैसे एप्पल आप खाते हैं तो एप्पल का शेप देखते हैं, डिज़ाइन कितना बढ़िया होता है, ठीक है। लेकिन वही बात हम जब करते हैं इसके पियर की, तो पियर का जो शेप होता है बड़ा अजीबोगरीब होता है, मतलब वो अच्छा नहीं होता, बुरा टाइप का होता है, घटिया टाइप का होता है, भद्दा टाइप का होता है, ठीक है। तो अब ये शेप कैसा हो गया, बुरा शेप हो गया। अब इससे रिलेटेड आइए ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग। बिकेम वेरी इंटरटेनिंग, बहुत इंटरटेनिंग होना नहीं होगा। बिकेम ट्रैजिक, ट्रैजिक से यानी कि ट्रैजिक एंड समझते हैं, किसी चीज़ का ट्रैजिक एंड हो जाता है यानी दुखद अंत होता है, यानी जिसमें डेथ वगैरह इंक्लूड होता है, तो ये नहीं होगा। अगला है टर्न्ड आउट फाइन, मतलब अच्छा साबित होना, ये भी नहीं होगा। वेंट टेरिबली रॉन्ग, यानी गलत साबित होना, एकदम भयानक रूप से गलत साबित होना, यानी कि बुरा हो गया, भद्दा हो गया, उससे रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हेल्सियन डेज। अब ये हेल्सियन क्या होता है, हेल्सियन का मतलब होता है हैप्पी, तो हेल्सियन डेज यानी कि हैप्पी डेज, यानी कि खुशी के दिन। आ जाइए ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 ही है, तो सीधा इसको आंसर करते हैं, आगे निकलते हैं हम लोग। हेल्सियन का मतलब हैप्पी, ठीक है, ये हैप्पीनेस से संबंधित होता है। विल ओ विस्प, अब ये जो विस्प होता है इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल। विल का मतलब क्या होता है, चाहत, किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा, यानी किसी ऐसे चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा करना जो इम्पॉसिबल हो। आइए इससे रिलेटेड हम लोग आंसर ढूंढना शुरू करते हैं। हैप्पीनेस एंड सॉरो, कभी खुशी कभी गम, ऐसा नहीं होगा। अ सिचुएशन विच इज़ डिफिकल्ट, एक डिफिकल्ट परिस्थिति, ये भी नहीं होगा। समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट, मे भी ये हो सकता है। अगला पढ़ते हैं, समथिंग अनक्लियर, जो अस्पष्ट हो, तो ये भी नहीं होगा। एक ही आंसर बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लूज योर मार्बल। अब ये देखिए जो मार्बल है, मार्बल का हिंदी हम लोग क्या समझते हैं, तो मार्बल का हिंदी हम लोग समझते हैं संगमरमर। जैसा कि आपने गाना सुना था, सुनो ना संगमरमर, तो ये वो वाला मार्बल नहीं है जो उस गाने में गाया गया था, ठीक है। और मार्बल का एक मीनिंग तो हम लोग संगमरमर या पत्थर समझते ही हैं, मार्बल का एक और मीनिंग होता है। मार्बल का मीनिंग और क्या होता है भाई, कंट्रोल, क्या होता है, कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे मार्बल की जो सुंदरता है, ताजमहल के मार्बल की जो सुंदरता है, वो क्या करती है, लोगों के माइंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है, अपने तरफ कंट्रोल करती है। यहाँ देखिए लूज योर मार्बल यानी अपना आपा खो देना, अपना कंट्रोल खो बैठना। अब आपा आपा खो बैठेगा कोई भी, अपना आपा कोई भी व्यक्ति खो बैठेगा, कंट्रोल खो बैठेगा, तो वो कैसा काम करेगा, पागल टाइप का, पागलपन टाइप की एक्टिविटी करेगा। अब आ जाइए पागलपन से रिलेटेड ऑप्शन ढूंढिए। हैंडल स्ट्रेस यानी कि तनाव को हैंडल करना। अगला क्या है, टू बी पेशेंट यानी कि धीरज होना, धैर्य होना। अगला क्या है, टू गो इनसेंट, पागल हो जाना। लोअर डाउन एंगर, गुस्सा शांत करना, कम करना। तो इस ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, एक ही आंसर है जो अपना आपा खोने से संबंधित था, और वो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या, होल एंड कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कोना। होल का मतलब क्या होता है, छेद, ठीक है। हम मान लीजिए कहीं के भी किसी कपड़े में, कहीं घर में या किसी और जगह पे किसी कॉर्नर में कोई छेद हो, तो आमतौर पे एक तो वो दिखाई पड़ता नहीं, यानी कि इग्नोर्ड होता है। दूसरा, यदि हो और वो व्यक्ति बताता भी नहीं, जैसे मेरे शर्ट में मान लो छेद हो कहीं पे कॉर्नर में, तो हम आपको बताएंगे नहीं, यानी हम क्या करेंगे, उसको छुपाएंगे। तो इग्नोर्ड या छुपाने से संबंधित, सीक्रेट से संबंधित कोई वर्ड ऑप्शन हम लोग आइए ढूंढते हैं। यहाँ पे देखते हैं, टू हैव अ होल इन द कॉर्नर, कॉर्नर में कोई छेद होना। अगला है टू स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से आरंभ करना। अगला है टू कीप एवरीथिंग ओपन टू ऑल, यानी कि कोई भी ऐसा चीज जो सबको बता देना। अगला है केप्ट सीक्रेट, तो सीक्रेट से संबंधित एक ही ऑप्शन था, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है फ्लाई इनटू पैशन, पैशन यानी जुनून, ठीक है। फ्लाई, फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इनटू का मतलब क्या होता है, एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में चेंज होना, ठीक है। चेंज इन सिचुएशन, चेंज इन स्टेट। अब जो भी पैसन हो, जैसे मान लीजिए आप जी जान लगा के पढ़ाई करो, इसी बीच में जाके आपको कोई परेशान कर दे, तो आप क्या करेंगे, फ्लाई इनटू पैशन, यानी अचानक से आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो पैशन चल रहा था उसमें अचानक से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो, तो आपको क्या होगा,
गुस्सा आएगा, उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा तो गुस्सा आएगा। टू बिकम अग्रेसिव ऑफन, ठीक है। अक्सर क्या हो जाना, अग्रेसिव हो जाना, तो ये अग्रेसिव हो जाना, आक्रामक हो जाना नहीं होगा यहाँ पे। टू बिकम एंग्री सडनली, अचानक से गुस्सा हो जाना। टू बी ऑलवेज एंग्री, हमेशा गुस्सा रहना, ये तो होगा ही नहीं। टू बी अग्रेसिव एट टाइम्स, यानी कभी कभी गुस्सा हो जाना, कभी कभी अग्रेसिव हो जाना, आक्रामक हो जाना, ये भी नहीं होगा। अब एक ही आंसर बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप देख पा रहे हैं कितने आसान तरीके से हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यही एप्टीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करना है। नेक्स्ट, बियर द पाम। बियर का मतलब धारण करना, सहना, बर्दाश्त करना। पाम का मतलब क्या होता है, हथेली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्या होता है कि कोई व्यक्ति जीत जाता है, जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं या कोई भी गेम देखते हैं, या आप स्कूल कॉलेजेस में थे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, जब आप कुछ जीत जाते थे तो आपको ट्रॉफी दी जाती थी। जब ट्रॉफी आपको दी जाती थी तो आप क्या करते थे, हथेली से उसको ऐसे पकड़ते थे, ठीक है, या ऐसे हाथ पे लेके आप उसको दिखाते भी थे इस तरीके से, ठीक है, देखो भाई ये ट्रॉफी हमने जीती है। तो बियर द पाम का मतलब यही है, ठीक है, मतलब हाथ में कोई ट्रॉफी वगैरह हैंडल करना, पकड़ना, धारण करना। तो ये कब होगा, जब आप विनर होंगे। अगला है टू लूज अ गेम, गेम हार जाएंगे तो आपको कोई ट्रॉफी मिलेगी नहीं। अगला है टू एडवोकेट पीस, माने शांति का समर्थन करना, ये भी नहीं होगा। टू ब्रिंग जॉयफुल न्यूज़, खुशखबरी वाली न्यूज़ लाना, ये भी नहीं होगा। एक ही आंसर बनेगा हमारा टू बी अ विनर, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा द 3 R's। अब देखिए 3 R क्या होते हैं भाई, एक होता है रीडिंग, एक होता है राइटिंग और तीसरा होता है अरिथमेटिक। अब जरा ध्यान दीजिए, अपने भारत में कोई भी पढ़ता है तो शिक्षा में व्यक्ति को 3 चीज़ें आनी चाहिए, एक पढ़ना आना चाहिए, दूसरा लिखना आना चाहिए और कम से कम कुछ जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए। ये तीनों चीज़ें क्या है, शिक्षा की आधार स्तंभ है, यानी कि शिक्षा में प्राथमिक चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ें हैं। आ जाइए ढूंढते हैं, राइम, रिहर्सल एंड राइम, ठीक है, रिदम, रिहर्सल एंड राइम, तो ये होगा नहीं। अगला रिटर्न टू योर होम आफ्टर 3, मैंने 3 के बाद अपने 3 बजे के बाद अपने घर लौट जाना। टू हैव अ रीयूनियन, फिर से एक यूनियन बनाना, ये भी नहीं होगा। अगला है द बेसिक एरियाज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का बेसिक एरिया होना, प्राथमिक चीज़ें होना, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गेट अ सेकंड विंड। विंड का मतलब क्या होता है, हवा। सेकंड मतलब दूसरा, गेट मतलब प्राप्त करना, दूसरी बार हवा प्राप्त करना, मतलब समझिएगा ठीक से। आमतौर पे क्या होता है कि काम करते करते कोई व्यक्ति जब थक के चूर हो जाता है, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करता है, उसके बाद एनर्जी को फिर से जब वो रीस्टोर करता है, एनर्जी को फिर से गेन करता है, तो दूसरी बार फिर से वो पूरे ताकत, पूरे जोश जुनून, एनर्जी के साथ वो व्यक्ति क्या करता है, उस काम में फिर से भिड़ जाता है, लग जाता है, ठीक है। यही है इसका मतलब, फिर से क्या होना भाई, एनर्जी वान हो जाना, ऊर्जावान हो जाना, फिर से एक नया मौका मिलना। चलिए ढूंढते, टू रिटर्न होम आफ्टर वर्क, वर्क के बाद अपने घर को लौट जाना। टू गेट अ सेकेंड चांस में भी हो सकता है। टू हैव अ सेकेंड थॉट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में दूसरा सोच रखना। अ रिटर्न ऑफ द स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, तो यहाँ पे देखिए दूसरा चांस मिलना है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ और एनर्जी से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।